धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेंद्र कुमार ने लिखा है। चलिए बोरिंग हो जाएं। बोरिंग चीजों की अहमियत समझना निवेशकों की सफलता में बड़ा रोल अदा कर सकती है। कुछ दिनों पहले मेरी टेक्नोलॉजी टीम में से किसी ने मुझे एक वेबसाइट दिखाई जिसका नाम है बोरिंग टेक्नोलॉजी क्लब। बोरिंग टेक्नोलॉजी सिद्धांत की वकालत सबसे पहले डैन मैककिनले ने की थी, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और पूर्व एटसे कर्मचारी हैं। मैककिनले ने एक ब्लॉग पोस्ट में बोरिंग टेक्नोलॉजी चुने का आइडिया पेश किया, जिसने टेक इंडस्ट्री में काफी वाहवाही लूटी। इसमें आइडिया यह है कि सिस्टम बनाते समय या तकनीकी विकल्प तैयार करते हुए हमेशा नए और ट्रेंड करने वाले विकल्पों का पीछा करने का स्थापित और सिद्ध हो चुकी तकनीकों का चुनाव बेहतर होता है। मैककिनले के निबंध की बड़ी बात इनोवेशन टोकन का आइडिया है, जिसे वो एक सीमित संसाधन के तौर पर पेश करते हैं, जिसे कंपनियों को समझदारी से खर्च करना चाहिए। तकनीक के विकल्पों की बात पर मैककिनले सुझाते हैं कि कंपनियों के पास इनोवेशन को लेकर सीमित क्षमता होती है और इसलिए उन्हें इस बारे में सिलेक्टिव होना चाहिए कि कहां अत्याधुनिक होना है और कहां नहीं। अगर कोई कंपनी अपने कुछ इनोवेशन टोकन का इस्तेमाल किसी नई लुभावनी तकनीक में करती है जिसे बड़े तौर पर आजमाया और परखा नहीं गया है, तो उसके पास अपने बिजनेस के लिए और अपने कस्टमर्स को सर्विस देने में इनोवेशन के जरिए कम ही बचेंगे। जैसे कि मैककिनले कहते हैं, अगर आप इनोवेशन को एक दुर्लभ संसाधन के तौर पर देखते हैं तो डेटाबेस या प्रोग्रामिंग में इनोवेशन को अगली कतार में रखना भी तार्किक नहीं लगता। मुद्दा यह नहीं कि ये चीजें काम नहीं कर सकती, बेशक काम करती हैं और असलियत में उनके काम करने के कई उदाहरण भी हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर लंबे समय से मौजूद हैं उन्हें नए नए आए सॉफ्टवेयर की तुलना में कम देखभाल की जरूरत होती है। वे आगे बताते हैं कि बोरिंग शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं, बोरिंग किसे माना जाता है। यह थोड़ा पेचीदा है। बोरिंग को खराब के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ऐसी कई तकनीकें हैं जो बोरिंग और खराब दोनों हैं। आपको उनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसी कई तकनीकें हैं जो बोरिंग और अच्छी हैं या कम से कम ठीक ठाक हैं। MySQL बोरिंग है, पोस्टग्रेस बोरिंग है, PHP बोरिंग है, पाइथन बोरिंग है, मेमकास्ट बोरिंग है, स्क्विड बोरिंग है, क्रॉन बोरिंग है। बोरिंग पने सीमित रहने के बारे में अच्छी बात यह है कि इसकी क्षमताएं पूरी तरह से समझ में आती हैं, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है कि इसके फेल होने के तरीके भी अच्छी तरह से समझ में आते हैं। अब मैंने टेक्नोलॉजी में शिक्षा नहीं पाई है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में मैंने एक बिजनेस मैनेज किया है और उसे बढ़ाया है, और इसकी सारी टेक्नोलॉजी इन हाउस है और मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि इसकी कितनी अहमियत है। इसके अलावा यह आइडिया पर्सनल इन्वेस्टमेंट पर भी पूरी तरह से फिट बैठता है। डाइवर्स म्यूचुअल फंड या पैसिव फंड जैसे स्थापित निवेश के तरीकों पर फोकस करके निवेशक अपने पोर्टफोलियो के लिए एक मजबूत जमीन तैयार कर सकते हैं। यह बोरिंग विकल्प है जो समय के साथ अपनी खूबियां साबित कर चुके हैं और आमतौर पर अंदाज के मुताबिक नतीजे देते हैं। बोरिंग टेक्नोलॉजी का सिद्धांत बहुत ज्यादा सोच विचार के बोझ को कम करने की अहमियत भी दिखाता है, जो पर्सनल फाइनेंस के लिए अच्छा रहता है। मैककिनले इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आपकी इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों की लिस्ट जितनी हो सके उतनी छोटी रहनी चाहिए। यही बात निवेश के लिए भी खरी उतरती है। एक सफल निवेशक बनने के लिए आपको किन बोरिंग चीजों को समझने की जरूरत है? डाइवर्सिफिकेशन, एसेट एलोकेशन, लार्ज कैप बनाम मिड कैप वगैरह, कॉस्ट एवरेजिंग, और असल में यही आपकी सबसे छोटी लिस्ट है। आपको बस सिर्फ इतना ही करने की जरूरत है। सरल और अच्छी तरह से समझे बूझे निवेश के आइडिया और स्ट्रैटेजी पर टिके रहने से व्यक्ति तनाव और संभावित गलतियों से बच सकता है, जो निवेश के नए नए फैशन का लगातार पीछा करने या बाजार को टाइम करने की कोशिशों से होती हैं। यह नजरिया निवेशकों को अपनी ऊर्जा आर्थिक स्वास्थ्य के दूसरे पहलुओं पर लगाने का समय देता है, जैसे कि असल में बजट बनाना, बचत करना या लंबे समय के लिए अपना फाइनेंशियल प्लान तैयार करना, जो कंपनियों के संदर्भ में
असली बिजनेस पर ध्यान देना कहलाएगा। मुझे नहीं पता कि मैं इस विचार को ठीक से समझा पाया हूं या नहीं, लेकिन बोरिंग टेक्नोलॉजी का सिद्धांत जब निवेश पर लागू होता है तो एक संतुलित सोचे समझे नजरिए को बढ़ावा देता है, जो इनोवेशन का दावा करने वाली नई नई चीजों का पीछा करने के बजाय स्थिरता और आजमाए हुए तरीकों को प्राथमिकता देता है। यह सिद्धांत सुझाता है कि ज्यादातर निवेशकों के लिए मुख्य रूप से बोरिंग पोर्टफोलियो और एक पूरक के तौर पर चुने गए कुछ इनोवेटिव टोकन के साथ लंबे समय की आर्थिक सफलता के लिए सबसे असरदार तरीका है।